जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सेजिटेरियन यानी धनु राशि का अगस्त का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनु राशि वाले जितने भी जातक और जातिकाएं हैं उनकी कुंडली के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। ये आपकी कुंडली है। वैसे तो हर महीने मैं आपको कुंडली दिखाता हूँ। अगस्त में क्या खास बात है, अगस्त में शुक्र सप्तम भाव में बैठे हैं, मिथुन राशि में बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। तो करियर में बहुत बड़ी खुशखबरी, कुछ रुके हुए काम आपके करियर से संबंधित बन सकते हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धनु राशि की हेल्थ कैसी रहेगी अगस्त में, यानी कि अगस्त का महीना 1 से 31 अगस्त में हेल्थ आपकी वेल एंड गुड रहेगी, तरोताज़ा रहेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, नया कुछ सीखने का मन करेगा, नया कुछ सीखेंगे भी, और कोई ना कोई रिश्तेदारी से संबंधित कोई खुशखबरी भी यार दोस्त मित्र भाई बहन कोई ना कोई आपको देंगे। आपके घर में मिठाइयाँ आएंगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के हेल्थ आपकी अच्छी है और ये बड़ी पॉजिटिव है कि खुशखबरी आपको मिलेगी। और बहुत सारे लोगों से मैं टेलीफोनिक मित्रों बात करता हूँ, वो कहते हैं कि गुरुजी आप बताते हैं कि ये होगा, अच्छा होगा, ये होगा, आपको धन लाभ होगा। पहले तो हमें होता था, पहले तो इनफैक्ट ऐसे ऐसे फ़ोन मुझे आते थे कि हमें लॉटरी में भी लाभ हुआ है देश विदेश से। लेकिन वही लोग अब कहते हैं कि अब क्या हो गया गुरुजी कि हम पे वो प्रेडिक्शन लगती नहीं है, क्या हो गया कि वो प्रेडिक्शन अब हम पे फलित नहीं होती है। तो उसका मेन प्रभाव क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसका मेन प्रभाव आपकी कुंडली में है, यानी कि जो हम प्रेडिक्शन करते हैं इसका आधार आपकी खुद की कुंडली है। अगर आपकी कुंडली में कोई में अच्छी दशा चलेगी तो जो मैं पॉजिटिव बताऊंगा, मालव्य योग बन रहा है, ये योग बन रहा है, और उसका जो फल होगा वो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 80% लोग मुझसे मिलते हैं, मुझसे टेलीफोनिक बात करते हैं और बताते हैं कि आपने ये तक बोला था कि पशुओं के काटने से आपको सावधान रहना और मुझे कुत्ते ने काट दिया। इतनी सटीक प्रेडिक्शन जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि जिनकी ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, बुरा टाइम चल रहा है, तो जो मैं बुरा बोलता हूँ ना वही उनके साथ घटित होता है, अच्छा घटित नहीं होता। तो उसका आधार आपकी खुद की कुंडली है। अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो हाथ तो है, हाथ भी दिखा सकते हो, नाम बोलते हुए नाम राशि से कुंडली दिखा सकते हो। उस आधार के अनुसार आपके ऊपर कोई नेगेटिव ग्रह चल रहा है जिस वजह से पॉजिटिव चीज़ें घटित नहीं हो रही, उसके जिम्मेवार खुद आप हैं। क्योंकि पिछले जन्म में जो पाप पुण्य आपने किए हैं उसके अनुसार कुंडली बनती है, उसके अनुसार व्यक्ति को रिजल्ट मिलता है और इसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। और आप चाहते हैं कि वो फल आपको ना मिले, मैं जो अच्छा बता रहा हूँ वो मिले, तो उसके लिए तो भाई आपकी कुंडली भी अच्छी होनी चाहिए, याद रखिएगा। क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ चाहिए। यानी मेरी प्रेडिक्शन और आपके पुराने जन्मों की कुंडली, यानी कुंडली में भी अच्छा समय होना चाहिए। इसलिए तो कहता हूँ बार बार कि आपने कुंडली दिखाओ, कुंडली दिखाओ, कुंडली दिखाओ। 7210124289 पे अपनी कुंडली दिखाओ। व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करके आप कुंडली दिखाइए, अपने उपाय जानिए, अपने रत्न पहनिए और पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाइए, याद रखिएगा। चलिए, हमने हेल्थ के बारे में आपसे बात की कि धनु राशि की हेल्थ अच्छी ही रहेगी। अब धन की स्थिति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो धन की स्थिति पे आपके शनि वक्री का प्रभाव है। शनि धन के स्वामी हैं, वो वक्री हो गए। तो 1 तारीख से लेकर 15 अगस्त तक थोड़ा इनकम तो आएगी, लेकिन पारिवारिक खर्चे भी आपके 15 अगस्त तक बढ़ने वाले हैं। कभी आपको परिवार पे खर्चा, मरम्मत पे खर्चा, वाहन पे खर्चे पे खर्चे आपके बढ़ने वाले हैं। यानी 15 तारीख तक खर्चे ज़्यादा रहेंगे। 16 तारीख से लेकर और 30 अगस्त के बीच में अचानक आपको कोई मोटा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। जान पहचान से कोई धन लाभ होगा या फिर आपको एक्स्ट्रा इनकम का मौका मिलेगा। यानी कुछ कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छा धन लाभ आपको 15 तारीख के बाद ही होता हुआ नजर आएगा। बात करें धनु राशि के पारिवारिक क्षेत्र की, यहाँ पर भी शनि वक्री का ही प्रभाव है। क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि विराजमान है, मीन राशि में
में शनिदेव विराजमान है। तो देखा जाए घर में कोई मांगलिक काम अगस्त के महीने में हो सकता है, परिवार के किसी सदस्य का कोई रुका हुआ काम बन सकता है, परिवार के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के भी योग अगस्त में बन रहे हैं। साथ ही साथ घर का छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम भी आप अगस्त में कराने वाले हैं, मजदूर ठेकेदार लगाने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार भाव आपका अच्छा है। माता जी पांडे जी आपने बहुत उपाय किए, रतन भी पहने, उससे कुछ फायदा भी होता है या ऐसे ही है? पहले तो गुरु जी को नमन प्रणाम। और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे इतना फ़ायदा हुआ इससे, और एक तो मेरी जितने भी मैंने प्रयास किए, जो भी मुझे गुरु जी ने बताया मैंने सब किया और मुझसे बहुत लाभ हुआ। आज मेरी बीमारी को 5 साल हो गए और मैं बिल्कुल आपके सामने देखिए बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैंने अपने बच्चों को भी दिखाई इनको, और बच्चों के लिए जो जो इन्होंने बोला मैं वो सब किया बच्चों ने, हमने। और आज मेरी दोनों बेटियों की शादी होने वाली है। बड़ी की तो हो गई थी पिछले साल, इस बार मेरी छोटी बेटी की शादी हो रही है। तो मुझे यहाँ के बहुत बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है, एक ऊर्जा अलग से आती है, उत्पन्न होती है। गुरु जी को फिर से नम नम प्रणाम। जय माता दी। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव के बारे में। तो संतान भाव में के स्वामी मंगल है। मंगल अभी कन्या राशि में बैठे हैं और अगस्त में मंगल का कोई ट्रांजिट नहीं है। यानी संतान भाव आपका छोटी या बड़ी संतान नॉर्मल ही रहने वाला है। यानी छोटी संतान अपनी विद्या एजुकेशन में रहेगी। हाँ, छोटी बड़ी संतान को कोई गिफ्ट परिवार से मिलने वाला है। संतान की कोई इच्छा पूर्ति आप अगस्त में करने वाले हैं। हाँ, जो बड़ी संतान है जो वाहन चलाती है उनका चालान भी कटने वाला अगस्त में, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी छोटे मोटे इवेंट है, बड़ा कोई इवेंट नहीं है। विद्यार्थियों के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों के लिए अगस्त के महीने में 2 घटनाएं होती हुई नज़र आ रही है। विद्या के अलावा 2 घटनाएं, एक तो यह है कि इलेक्ट्रॉनिक सामान पे आपका खर्चा आएगा। अचानक आपका डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल खराब हो सकता है। दूसरा, आपको खरीदना या उसको ठीक कराना पड़ सकता है। दूसरा, जहां जिस हॉस्टल में आप रहते हैं वहां का स्थान परिवर्तन, रूम चेंज के योग भी आपके प्रबल बन रहे हैं। 2 इवेंट होने के योग नज़र आ रहे हैं। बात करें धनु राशि के वालों के बारे में, नौकरी के बारे में, नौकरी क्षेत्र कैसा रहेगा, तो भाई यहाँ पर आपका मालव्य योग बन रहा है करियर क्षेत्र में। यानी कि ऑफिस में अगस्त में कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी। आपको पद प्रमोशन के ज़बरदस्त योग आपके अगस्त में बन रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों के साथ में आप किसी पार्टी में भी जाएंगे या खुद ही पार्टी दे देंगे, क्योंकि आपके अच्छे काम अगस्त में बन रहे हैं। और आपकी अच्छी सेल भी होती हुई नजर आएगी। जो काम आपको दिया जाएगा वो आप करेंगे, बॉस भी आपसे खुश रहेंगे। तो नौकरी क्षेत्र अगस्त के महीने में आपका बड़ा लाभकारी है, क्योंकि ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा जरूर मान ली जाएगी। अब बात कर लेते हैं धनु राशि के दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में भी मालव्य योग बन रहा है। जी हाँ, यहाँ भी मालव्य योग है, शुक्र का जादू चलेगा यहाँ। तो कुल मिला के चाहे आप पति पत्नी हो, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ में अगस्त में 3 घटनाएं होने के योग बनते हैं। पहली घटना देखा जाए तो पार्टनर को किसी काम से ज़बरदस्त धन लाभ होते हुआ नजर आएगा। अगस्त के महीने में ऐसा योग नज़र आ रहा है। दूसरा, आपके पार्टनर को करियर में कुछ लाभ या अटका हुआ करियर का, नौकरी से संबंधित कोई लाभ होता हुआ नजर आएगा, ये भी योग है। तीसरा, मालव्य योग के कारण आपके पार्टनर को कोई गिफ्ट प्राप्त होगा, या आप ही पार्टनर को खुश करने के लिए कोई गिफ्ट देंगे, या आपके माता पिता गिफ्ट देंगे, या उनका खुद का परिवार गिफ्ट देगा। तो कुल मिला के पार्टनर को कोई गिफ्ट प्राप्त होगा। और बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा होगा, पार्टनर का मूड अच्छा होगा, पार्टनर पुरानी बातों को माफ़ करेगा। कुल मिला के रिलेशनशिप भी अगस्त के महीने में अति उत्तम रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले उनकी, जो व्यापार करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, तो उनका कहीं ना कहीं अगस्त का महीना 2 भागों में बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मंगल 10वें भाव में बैठे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर 1 तारीख से लेकर और 10 अगस्त तक सब कुछ अच्छा है। व्यापार भाव में अच्छी सेल होती हुई नजर आएगी, अच्छे ऑर्डर आप कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक कोई विघ्न बाधा नहीं है। 11 तारीख से 31 अगस्त के बीच में बुध देव कर्क राशि में चले जाएंगे। असली गड़बड़ी यहाँ से शुरू होगी। अचानक आपको धन की हानियाँ होंगी, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। कर्मचारी की गलती के कारण आप
आपके ऑर्डर कैंसिल होंगे, डीले कैंसिल होंगी। तो कुल मिला के 11 से 31 अगस्त तक थोड़ा परेशान रहने वाले इसके योग नज़र आ रहे हैं। हाँ, 1 से 10 अगस्त तक सब कुछ नॉर्मल है। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।